दोस्तों, पिछले कुछ समय के अंदर अनलिस्टेड मार्केट में इस कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजर सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी पराग पारेख म्यूचुअल फंड, जो एक बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, उस कंपनी की पेरेंट कंपनी है। तो आज इस कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय के अंदर अनलिस्टेड मार्केट में इस कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अनलिस्टेड में ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और क्या वो वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है या नहीं, और पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजर सर्विस के बिजनेस मॉडल के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अनुरोध रहेगा आप सभी से, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पे एक डिस्क्लेमर आ रहा है। ये वीडियो सिर्फ हम आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए तैयार कर रहे हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी में हम निवेश की सलाह आपको नहीं दे रहे हैं। ये डिस्क्लेमर ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हैं, तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम ज़रूर समझना है और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही आपको कहीं पे भी अपना निवेश करना है। तो दोस्तों, पराग पारिक म्यूचुअल फंड, इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। एक बहुत ही पॉपुलर फंड हाउस है। इनका फ्लेक्सी कैप फंड इंडिया का सबसे बड़ा एक्टिवली मैनेज फंड है शायद। और अगर आप देखें 1 लाख करोड़ से ऊपर अगर आप देखें उसका ईएम है। तो दोस्तों, ये कंपनी वैसे तो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट दोस्तों क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयज़ को इसअप दिया जाता है, तो उसका थोड़ा बहुत अगर आप देखिए फ्लोट अनलिस्टेड मार्केट में आजकल अवेलेबल है। पिछले कुछ समय से ये अवेलेबल है। तो अनलिस्टेड मार्केट में ये कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। हमारी भी कई सारे क्लाइंट हमें पूछते हैं कि इस कंपनी के शेयर के बारे में बताइए जो अनलिस्टेड में अवेलेबल है। तो दोस्तों, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं कि क्या ये अनलिस्टेड मार्केट में शेयर हैं वो फेयर वैल्यूएशन पे हैं या एक्सपेंसिव है। ये हमारे कहने पे तो ज़्यादा अगर आप देखें डिपेंड नहीं करता है, बट इसको कंपेयर करना ज़रूरी है कि ये शेयर बाकी सारे पीयर ग्रुप से कैसे अगर आप देखें करंटली प्लेस्ड है। तो दोस्तों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, हमने अनलिस्टेड जोन जो एक अगर आप देखें वेबसाइट है वहाँ से डेटा लिया है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग अगर आप देखें वेबसाइट पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अनलिस्टेड प्राइस अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, तो वहाँ पे साइज़ के हिसाब से प्राइस अगर आप देखें अलग अलग ऑफर की जा सकती है। तो करंटली ये जो प्राइस है वो इसको आप एग्जैक्ट प्राइस मत मानिएगा इस शेयर की। करंटली अगर आप देखिए ये कंपनी 13,660 करोड़ के मार्केट कैप पे अनलिस्टेड में ट्रेड कर रही है। 17,750 रुपये अगर आप देखें शेयर का भाव है। तकरीबन 1 साल पहले इसमें ट्रेडिंग शुरू हुई थी तकरीबन 8,000 रुपये के आसपास से, और आज वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 55 के पी पे ये कंपनी करंटली ट्रेड करी है। 20 का अगर आप देखें प्राइस टू बुक रेशियो है 855 रुपये। पराग पारेख के ये अगर आप देखें पेरेंट कंपनी के बुक वैल्यू है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखेंगे तो 55 का पी एक अच्छा खासा अगर आप देखें एक्सपेंसिव पी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें लिस्टेड कंपनियां हैं उनका अगर उसको उनके साथ इसको कंपेयर करें तो। पर दोस्तों, ये कंपनी फास्ट ग्रो भी कर रही है। तो आज समझते हैं कि कंपनी का करंटली बिजनेस कहाँ पे है और कैसे ये कंपनी पास में ग्रो की है, और क्या फ्यूचर में ये कंपनी सिमिलर ग्रोथ बरकरार रख सकती है या नहीं रख सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इनका मेजर बिजनेस है म्यूचुअल फंड। थोड़ा बहुत पीएमएस बिजनेस है, पर ज़्यादातर रेवेन्यू अब म्यूचुअल फंड से ही आता है। आपके सामने इनके जो 6 स्कीमें पराग पारेख म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आती है। 6 स्कीम का हमने लेटेस्ट एयूएम डेटा सितंबर के एंड का ये एयूएम का डेटा है, उसका डेटा आपके सामने रखा है। पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड इनका फ्लैगशिप अगर आप देखें स्कीम है, तकरीबन 95% एयूएम यही रखता है। 1,19,000 करोड़ का एयूएम इसका पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये इनका एक मेजर स्कीम है। उसके बाद पराग पारेख टैक्सेवर फंड, इसका तकरीबन 5,500 करोड़ का ईएम है। लिक्विड फंड है, फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेटर फंड और आर्बिट्रेज फंड। ये 6 ही स्कीम है। दोस्तों, कई सारी जो बड़ी एएमसी है, एचडीएफसी लो या फिर आईसीआईसी लो, इनके प्रोडक्ट बास्केट में 70-80 स्कीम रहती है। पराग पारेख म्यूचुअल फंड ने पिछले कई सालों से अप्रोच रखी है कि वो ज़्यादा स्कीम लॉन्च नहीं करेंगे। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है फ्लैक्सी कैप फंड,
और वहाँ पे उनका सबसे बड़ा AUM है 1,20,000 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ से ही अगर आप देखें इनको, अगर आप देखें इनकम मिलती है, जो आप एक्सपेंस रेशियो देखते हैं वही इनका मेजर इनकम सोर्स है। तकरीबन 26 लोकेशन में इनके ऑफिस है और आगे धीरे धीरे वो अपने रीच भी बढ़ाते जा रहे हैं। AUM वाइज, एसेट वाइज अगर आप ब्रेकअप देखें, ये मार्च का डेटा है, थोड़ा चेंज हो गया होगा, तो 97% के आसपास 98% इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम में है, जहाँ पे मार्जिन आपको ज़्यादा मिलता है। बाकी आप देखें तो अलग अलग अगर आप चैनल मिक्स के हिसाब से भी RIA प्लेटफॉर्म जो बड़े बड़े होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं, वहाँ से 35% इनका अगर आप देखें बिजनेस आता है। फिर डायरेक्ट क्लाइंट में भी बड़ा पॉपुलर है पराग पारिक म्यूचुअल फंड, 30% वहाँ से आता है। और फिर MFD सेगमेंट से तकरीबन 18% अगर आप देखें इनका वहाँ से बिजनेस आता है। T30 मतलब टॉप 30 सिटी है, तो वहाँ से अगर आप देखें इनका मेजर बिजनेस वहाँ से ही आता है। टॉप 5 सिटी से ही इनका 46% AUM आता है, तो ये एक बड़ी बात है। नेक्स्ट 10 सिटी अगर आप देखें वहाँ से 17% AUM आता है। तो अभी भी अगर आप देखें मेजर पराग पारिक म्यूचुअल फंड का और इवन पूरे के पूरे इंडस्ट्री का AUM ही टॉप सिटी से ही आता है। अभी भी B30 सिटी में म्यूचुअल फंड का AUM पेनिट्रेट नहीं हुआ है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से अभी तो म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ बाकी है दोस्तों। उसके बाद फोलियो काउंट के बारे में चर्चा करें तो मार्च एंड तक कंपनी का फोलियो काउंट 49 लाख तक पहुंच चुका था। तकरीबन 4-5 साल पहले 2021 में अगर आप देखें FY21 में 6.5 लाख का इनका फोलियो था, वो वहाँ से आप देखें तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है पराग पारिक में डेफिनेटली। और अभी मैं लेटेस्ट नंबर आपको बताऊं फोलियो काउंट का, तो अभी रिसेंटली मैंने सितंबर का फोलियो काउंट देखा तो वो 63 लाख पहुंच चुका है। 49 लाख से मार्च से अभी 63 लाख फोलियो पहुंच चुके हैं पराग पारिक म्यूचुअल फंड के। तो डेफिनेटली ये क्लाइंट तो ऐड कर रहे हैं, नए फोलियो तो ऐड करते जा ही रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक मेजर मैट्रिक्स होता है किसी भी म्यूचुअल फंड AMC कंपनी के बिजनेस को असेस करने के लिए, वो होता है उनका SIP बुक, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें कंटिन्यूसली इनफ्लो आता रहता है। तो मार्च 2021 में इनकी SIP बुक 156 करोड़ की थी, अभी कितनी पहुँच चुकी है, मार्च 2025 एंड तक का ये डेटा है 1061 करोड़ की SIP बुक इनकी पहुँच चुकी है। तो एक अगर आप देखें अच्छी खासी इनके पास SIP बुक है। पूरी इंडस्ट्री की SIP बुक आजकल तकरीबन 28,000 के आसपास चल रही है, तो उसमें से 1061 करोड़ सिर्फ पराग पारिक म्यूचुअल फंड की SIP बुक है। HDFC म्यूचुअल फंड की SIP बुक अगर हम चेक करें तो तकरीबन वो 3800 करोड़ के आसपास की बनती है, तो उनसे तो ये पीछे हैं, बट फिर भी 6 स्कीम के अंदर 1000 करोड़ की SIP बुक एक अच्छी खासी SIP बुक आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो MFD होते हैं, हम भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इनका अच्छा खासा है। करंटली तकरीबन 48,872 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इनके साथ इम्पेल है, जो इनके प्रोडक्ट को क्लाइंट तक पहुंचाते हैं। तो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंडस्ट्री में, जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इसके अलावा बैंकिंग पार्टनर भी होते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, और डायरेक्ट चैनल तो है ही। इनके माध्यम से ये कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है और क्लाइंट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है। दोस्तों इनके फाइनेंशियल डेटा को अगर आप देखें तो इनकम FY24 से FY25 अगर आप देखें 5 के बीच में अगर आप देखें 286 करोड़ से बढ़ के सीधी 419-30 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो अच्छा खासा इनके टॉप लाइन में जंप हुआ है। प्रॉफिट में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा जंप हुआ है, 171 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के आज 246 करोड़ का FY25 में पहुंचा है। तो अच्छा खासा जंप हुआ है। पिछले तकरीबन एक साल में इनके AUM में बहुत बड़ा जंप आया है, तो वहाँ से अगर आप देखें प्रॉफिट में भी जंप आएगा। और दोस्तों यहाँ पे खास आपको समझना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में जो होता है ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। जैसे जैसे आपका टॉप लाइन बढ़ेगा आपका प्रॉफिट उससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आज इनका AUM तकरीबन 1,30,000 करोड़ के आसपास है टोटल AUM। अगर यहाँ से 2 लाख करोड़ का AUM पहुँच गया तो इनका एक्सपेंस ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, तो प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता जाएगा। तो वो एक अगर आप देखें बहुत, अगर आप देखें ये ऑपरेटिंग लेवरेज का बिजनेस है। पूरे के पूरी AMC सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पराग पारिक की बात में नहीं कर रहा हूँ। अगर इनका आप टोटल अगर आप देखें पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट देखें तो 76 करोड़ था FY23 में, वो 171 करोड़ हुआ, और अभी 250 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट चल रहा है FY25 के आसपास। तो प्रॉफिट में अच्छा खासा अगर आप देखें फास्ट रेट से ग्रोथ आ रहा है, इसलिए शायद अनलिस्टेड में इसको थोड़ा बहुत प्रीमियम कम दिया जा रहा है। बट दोस्तों एक और चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी, लिक्विडिटी। ज़्यादातर लोग अनलिस्टेड में ज़्यादा प्रीमियम दे देते हैं, बट आपको कम प्रीमियम देना चाहिए अनलिस्टेड मार्केट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है। तो यहाँ पे आप देखें टॉप 5 शेयर होल्डर हैं, जहाँ पे अगर आप देखें जो टॉप 5 शेयर होल्डर हैं उनके पास ही 82% इस कंपनी का हिस्सेदारी है, जिसमें अगर आप देखें नील पारेख जो इनके करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके पास 43% अगर आप देखें स्टेक है।
फिर अगर आप देखें गीता पी पारेख, शायद उनकी माता जी हैं, उनके पास 18% स्टेक है। और राजीव ठक्कर जो पराग पारेख म्यूचुअल फंड के अगर आप देखें तो CIO हैं, उनके पास 5.5% के आसपास का टेक है। और कुछ एम्प्लॉय के पास भी स्टेक रहेगा। और बाकी अगर आप देखें ESOP के माध्यम से दिया गया होगा, कुछ एम्प्लॉय छोड़ भी जाते हैं तो वो शायद अनलिस्टेड में अपना शेयर बेचना चाहते हैं, तो इसी के कारण ये शेयर पिछले कुछ समय से अनलिस्टेड में ट्रेड होना शुरू हुआ है। दोस्तों कंपनी अच्छी है, बिजनेस भी बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी है, बट क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा इस कंपनी पे। तो जब आप अनलिस्टेड में निवेश करते हैं तो आपको लिस्टेड पीयर के साथ उनको कंपेयर करना चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि इनको कंपेयर करें लिस्टेड पीयर के साथ। HDFC AMC लिस्टेड सेगमेंट में सबसे बड़ी AMC कंपनी है। इनका मार्केट कैप है 1,18,000 करोड़ का। 45 के पी पे ये करंटली ट्रेड कर रही है। FY25 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स HDFC AMC का 2400 करोड़ के आसपास था। निप्पॉन AMC ये 55,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड करी है। 41 का पी है इसका तकरीबन 1300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा है। आदित्य बिरला AMC 23,000 करोड़ के आसपास अगर आप देखें इसका मार्केट कैप है और 24 के पी पे ये ट्रेड कर रही है। 931 करोड़ इसका अगर आप देखें प्रॉफिट रहा है। UTI AMC 16,000 करोड़ के आसपास अगर आप देखें मार्केट कैप पे ट्रेड करिए, 23 का पी और 800 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजर सर्विसेज जो अनलिस्टेड में है, उसका मार्केट कैप हमने देखा 13,600 करोड़। 55 के पी पे ये ट्रेड कर रही है। 250 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट रहा है। तो बाकी सारे जो लिस्टेड पीयर है, जहाँ पे अगर आप देखें अच्छी लिक्विडिटी होती है, मार्केट अगर आप देखें फेयर वैल्यू पे लेके आता है शेयर को जब आप लिस्ट होते हैं, तो वो अगर आप देखें, अगर पराग पारेख को आप बड़ी AMC के साथ कंपेयर करें, HDFC या फिर निप्पॉन, उसके सामने भी ये ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। इसका रीज़न हो सकता है क्योंकि पराग पारेख का AUM छोटा है, ज़्यादातर इक्विटी में ही AUM है, और इनकी जो सबसे बड़ी स्कीम है वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत लोग प्रीमियम देते हैं। पर दोस्तों अभी रिसेंटली कैनरा रेबोका का भी IPO आ रहा है, AMC का IPO, वो आपको तकरीबन 22 के पी पे IPO ला रहा है। उनके पास भी तकरीबन मैंने चेक किया था तो कैनरा रेबोका का जो AUM है, इक्विटी AUM में चर्चा करूँ तो 1,05,000 करोड़ का उनका इक्विटी AUM है। पराग पारेख का इक्विटी AUM तकरीबन 1,25,000 करोड़ के आसपास का है। अगर हम लिक्विड फंड दोनों के निकाल दे तो उसके हिसाब से अगर आप देखें कैनरा रेबोका का जो IPO आ रहा है वो 5,300 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको दिया जा रहा है, जिसके सामने आपको थोड़ा आप देखें तो पराग पारेख का IEM और कैनरा का रेबोका का IEM सिमिलर लेवल पे अगर आप कंसिडर करें तो पराग पारेख आज 13,600 करोड़ के मार्केट कैप पे अनलिस्टेड में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप अनलिस्टेड में बाय करते हैं तो आपको सोच समझ के निवेश करना चाहिए। ये वीडियो हम आज क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में कई सारे हमारे क्लाइंट ने हमें पूछा कि इस कंपनी के बारे में आप देखिए, अनलिस्टेड में मुझे ये ब्रोकर ये कंपनी दे रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें कई सारे अनलिस्टेड कंपनियां लिस्ट हुई हैं। NSDL लिस्ट हुआ, वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। उसके बाद रिसेंटली टाटा कैपिटल भी अगर आप देखें 1000 के आसपास ट्रेड करता था अनलिस्टेड में, और 326 IPO पे आया वो। तो ऐसे अनलिस्टेड में आप देखें तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग प्रीमियम दे देते हैं, और जब मार्केट में वो IPO आता है तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे आता है। इवन आप देखें तो ग्रो नाम की एक कंपनी है, वो भी अनलिस्टेड में ट्रेड करिए, 75,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप अनलिस्टेड में ट्रेड कर रहा है। लिस्ट होगी, कौन से भाव पे होगी हमें भी नहीं पता है। आप अनलिस्टेड में निवेश करने जाएं तो सोच समझ के निवेश करें। लिस्टेड मार्केट में उससे बेटर अल्टरनेटिव शायद हो सकते हैं, वो समझ के आपको अनलिस्टेड में जाना चाहिए अगर आप जाना चाहते हैं। अदरवाइज न जाएं तो सबसे बेहतर है। तो दोस्तों ये पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजर सर्विसेज जो अगर आप देखें अनलिस्टेड में शेयर ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर डिटेल हमारा वीडियो था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में अपना अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई ऐसी अनलिस्टेड कंपनी दूसरी आपके नज़र में हो तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये पूरा वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। ना हम बाय ना हम सेल की सलाह इस वीडियो में दे रहे हैं किसी भी कंपनी पे, ना लिस्टेड ना अनलिस्टेड कंपनी पे। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम ज़रूर समझना है। जय हिंद, जय महाकाल।